Xiaomi के क्विट करते ही हुगो बेरा ने फेसबुक ज्वाइन कर दिया। Xiaomi Redmi Note 4 में Android 7 का बेटा रोम आ चुका है। इंटेक्स ने अपने बजट 4G वोल्टी सपोर्ट फोन इंडिया के अंदर आज जो वो लॉन्च कर दिए हैं। और फाइनली Lenovo ने अपना K6 पावर का एक 4GB वेरिएंट भी इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च कर दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। ना भगवा मेरा है ना हरा मेरा है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, पूरा तिरंगा मेरा है। जी हाँ, मेरी तरफ से आप लोगों को 68 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि आज के दिन एक्चुअली में होता क्या है, और मुझे भी पहले नहीं पता था, और मेरे घर में भी काफ़ी हमें पता है कि एक्चुअली हम जो वो जब ये डे आता है हम एक देशभक्ति की तरह सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा जुनून और जज्बा है। लेकिन यहाँ पे 68 रिपब्लिक डे जो आज हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो वो आज के दिन हमारे देश में जो वो लॉ बना था, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जिन्हें हम जो वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इन्होंने कुछ जो वो लॉ बनाया था। तो आज के दिन 26 जनवरी को इंडिया के अंदर जो वो लॉ घोषित हुआ था। तो जी हाँ, ये जो भी दिन है जो हिस्ट्री में आता है, हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, हम हिंदुस्तानी लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद रिपब्लिक डे की। इसी तरीके से हम एक दूसरे को मदद करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, और एक दूसरे को हमेशा से एक हिंदुस्तानी की नजर से जो वो देखते रहेंगे। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि Xiaomi Redmi Note 4 के अंदर फाइनली जो वो ग्लोबल बेटा रोम 7.1.19 जो कि Android 7 पे बेस्ड है, रिलीज हो चुका है। हालांकि ये जो वो उनकी वेबसाइट पे जो वो सिर्फ मैन्युअली फ्लैश फाइल के जरिए रिलीज हुआ है, OTA अपडेट हमें फिलहाल अभी तक जो वो नहीं आया। जी हाँ, उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैन्युअली फ्लैश करना है तो आप Xiaomi की ब्लॉग पे, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, आप बिल्कुल भी इसको फ्लैश नहीं करिएगा। इसमें हो सकता है, Xiaomi ने कहा है कि फिलहाल के लिए कोई बग्स नहीं है, लेकिन बेटा नाम दिया गया, तो बेटा में काफी सारे बग्स हमें पता है कि होते ही है। साथ में आप लोगों को इसके अंदर बहुत रिस्क है, आपको फ्लैश करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, काफी लंबा प्रोसेस है। तो फिलहाल के लिए आप इसमें बचिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। धीरे धीरे, हमें पता है हमारे पास तो भी Xiaomi Redmi Note 4 आ ही गया। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर में कैसे अपडेट करना है। तो फिलहाल के लिए आप वेट करिए, पेशेंस रखिए। और Xiaomi Redmi Note 3 और Note 4 में फिलहाल के लिए अपडेट तो आ चुका है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को एक पूरा ट्यूटोरियल इसका जो वो बता दूंगा। तो Lenovo ने अपने K6 पावर का 4GB वेरिएंट वाला मॉडल जो वो लॉन्च कर दिया है, और इसकी प्राइसिंग जो रखी है वो 11,000 रुपीज रखी है। Lenovo K6 पावर 10,000 रुपीज में 3GB रैम और 32GB वेरिएंट जो मिल रहा है, यहाँ पे उन्होंने 4GB रैम और स्टोरेज वही आपको मिलेगी 32GB की 11,000 रुपीज पे जो वो इंडिया के अंदर फिर से लॉन्च किया है। और आपको 31 जनवरी से फ्लिपकार्ट के ऊपर ये जो वो अवेलेबल होगा। आपको पता है, हम सबको पता है, स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर वाला ये जो फोन है, 5 इंच की आपको फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है। फोन मेरे हिसाब से प्राइसिंग के हिसाब से काफी सही है, लेकिन 11,000 रुपीज में अब आ चुका है। हमें पता है कि इस प्राइसिंग के बीच में अब Xiaomi Redmi Note 4 का जो वो काफी डिमांड है। आप देखते हैं कि मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को दोनों फोन रेकमेंड कर सकता हूं। ऐसा नहीं कहूंगा आप ये मत खरीदिए, ये भी अच्छा है, आप ये भी खरीद सकते हैं। साथ में आप जो Xiaomi Redmi 4 वाला फोन जो वो भी जो वो खरीद सकते हैं। तो इंटेक्स ने अपने दो नए बजट 4G वोल्टी सपोर्ट फोन इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिए, और दोनों की यहाँ पे प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बता रहे थे। एक जो वो थोड़ा सा हायर वेरिएंट है और दूसरा जो वो लोअर वेरिएंट है। हायर वेरिएंट यानी कि बड़े वाले की बात करें तो इंटेक्स क्लाउड Q11 के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको Android 6 आउट ऑफ बॉक्स मिलता है। आपको 5.5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है, 1.2 गीगाहर्ट्ज का आपको MediaTek का MT6737 का प्रोसेसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा है, 8GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड भी जो वो कर सकते हैं, 2800 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। जो लोअर वेरिएंट है इंटेक्स क्लाउड स्टाइल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपको 5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन जो वो सेम है, और बैटरी आपको 2500 की मिलती है। प्राइसिंग की बात करें, जो हायर वाला उसकी 6,200 रुपीज है, और जो लोअर वेरिएंट है उसकी 5,800 रुपीज है। मेरे हिसाब से 1GB की जगह अगर 2GB दे रहे तो इनका क्या जाता था। फिर भी अगर आपको ठीक लगता है तो आप इंटेक्स का फोन ये वाला भी जो जाके खरीद सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और ज्यादा ही कुछ इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो फाइनली इंस्टाग्राम वर्जन 10.0 का अपडेट आ चुका है, जहां पे आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो लाइव जा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम फेसबुक पे लाइव जाते थे, अब आपको कुछ इंस्टाग्राम में भी ऐसे फीचर मिल रहे हैं जहां पे आप इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे फेसबुक के वीडियोस जो आप लाइव करके सेव करते थे, इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा सेव ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। जी हाँ, अगर आप लाइव जाते तो आप शायद से वो वीडियो को यहाँ पे सेव नहीं कर सकते। साथ में आपको जो कमेंट्स करते हैं जब आप लाइव जाते हैं, जब आप नीचे के लोग आप कमेंट्स आते हैं, आप उसमें से कमेंट्स को पिन भी कर सकते हैं, कमेंट्स के डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको काफी सारे
एडिशनल फीचर्स इंस्टाग्राम के इस लाइव के अंदर मिलता है। जैसे कि हम ऊपर की तरफ स्टोरीज देखते हैं इंस्टाग्राम की, आपको वहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप दबा के आप उसको जो वो लाइव कर सकते हैं। उसी टाइम पे आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको बताया जाएगा कि आप जो वो लाइव आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने फॉलोवर्स का जो अट्रैक्शन भी जो वो ले सकते हैं और इस तरीके से आप इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर जो वो लाइव जा सकते हैं। अगर आप भीम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे भीम एप्लीकेशन में एक बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट आया है वर्जन 1.2, जहां पे आपके सारे इश्यूज जो वो सॉल्व हो चुके हैं, सारे बग्स खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं कि क्या कुछ नया आया है और क्या कुछ यहाँ पे जो वो सॉल्व हुआ है भीम एप्लीकेशन में। सबसे पहले तो उन्होंने आधार नंबर पेमेंट का ऑप्शन डाल दिया है। जी हाँ, अब यहाँ पे आप जिन लोगों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड है उनको भी डायरेक्टली सिर्फ नंबर डाल के जो वो पैसे भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपको पता है कि कोई अननोन नंबर पर्सन हमें जो वो रिक्वेस्ट करता था पैसे के लिए, तो यहाँ पे ये जो स्पैम के नाम से बताया जा रहा था, अब जो आपको ऑप्शन दे दिया गया है, आप अननोन नंबर को जो भी डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, साथ में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर अगर आप हम ओटीपी के लिए रजिस्टर करते हैं तो वापस ओटीपी नहीं आता है, आपको एक रिट्राई बटन दे दिया जहाँ पे आप डायरेक्टली आप जो वो ओटीपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम मैं कहूंगा प्रॉब्लम जितनी भी भीम एप्लीकेशन में हो रही थी वो सारी के सारे जो भीम एप्लीकेशन अब जो वो सॉल्व कर दिया है। अगर आप अभी भीम एप्लीकेशन यूज करेंगे और अपडेट कर देंगे तो शायद से आप लोगों को इस बार प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सर्वे के बारे में बताता हूँ जहां पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के ऊपर किया गया था डेटा से रिलेटेड। तो आप लोगों को सबसे पहले तो बता देता हूं कि 42% से ज्यादा लोग इंडिया के अंदर अब जो वो जियो के सिम कार्ड को प्राइमरी डेटा कंजप्शन के जरिए जो वो यूज करे। जी हाँ, पहले ही 4G सिम स्लॉट में जियो को डाल के जो वो डेटा कंजप्शन के हिसाब से यूज करते हैं। एयरटेल 17.4% यूज कर रहे हैं, वोडाफोन 12.26% और आइडिया सिर्फ 11.50%। जी हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि डेटा जो कंज्यूम कर रहा है सबसे ज्यादा जियो का यूजर कर रहे हैं 6.54 GB ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे 1.28 GB एयरटेल है, 1.29 GB वोडाफोन है और 1.32 GB यहाँ पे आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया और वोडाफोन और एयरटेल की दुकान जो वो बहुत जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि जून तक अब जियो यहाँ पे जाने वाला हमें जैसे कि पता है। और यहाँ पे जियो ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, काफी सारी चीजें फ्री दी है। तो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की आंखें फिलहाल के लिए अभी तो अभी भी बंद ही है, नहीं खुल रही है। ये थोड़े टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर सितंबर तक भी चला जाता है जियो तो शायद से इनकी आंखें एक बार जो खुल जाएगी। तो हुगो बेरा, शाओमीज फॉर्मर ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, अब तो हम फॉर्मर ही कहेंगे क्योंकि वो जो वो फरवरी की एंड में शाओमी की कंपनी को जो वो छोड़ रहे हैं, उन्होंने शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था पिछले हफ्ते ही, जहां पे काफी सारे लोग जो वो शॉक्ड हो गए थे कि अचानक से हुगो बेरा जो शाओमी की कंपनी छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और आप लोगों को सरप्राइजिंग और शॉकिंग स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ, जो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के ओनर ने अपने फेसबुक के पोस्ट पे बताया कि वो हुगो बेरा को हायर कर रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे फ्यूचर में अब से हुगो बेरा एज अ वाइस प्रेसिडेंट फेसबुक के लिए VR और ऑक्यूलस टीम के साथ में जो वो काम करने पड़ेंगे। जी हाँ, तो अब से उनके साथ में वो काम करेंगे, उनकी VR और ऑक्यूलस टीम को जो और भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वहां पे हुगो बेरा जैसे मैं कहूंगा एक बहुत ही इनोवेटिव थिंकर जो वो चले गए। तो फ्यूचर में उन्होंने कहा कि हम मुझे जो फेसबुक के जो जब मुझे हायर किया तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब फ्यूचर में जो भी फेसबुक की VR से रिलेटेड चीजें होगी अब से वो मैं देखूंगा और भी नई चीजें हुगो बेरा यहाँ पे हमें जो वो देने वाले हैं। फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज में आप लोगों को नोकिया के बारे में बता देते हैं। जी हाँ, नोकिया जब तक 27 फरवरी को MWC में नहीं लॉन्च होता है तब तक तो नोकिया मेरे टेक न्यूज में आता रहेगा, क्योंकि नोकिया 6 का आज जो वो सेकंड सेल जो वो शुरू हो चुका है और 26 जनवरी जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था 1.4 मिलियन रजिस्ट्रेशन अभी तक का आ चुके हैं। जी हाँ, मतलब ज्यादा ही हो गया कुछ एकदम से। पहले सेल में तो सिर्फ 1000 यूनिट जो वो गए थे सेल पे, काफी सारे लोगों का हैंड्स ऑन नहीं मिला था। फिर भी इंडिया के अंदर अगर आप लोग ने नहीं पता है तो आप जा सकते हैं, 26 जनवरी को सेल ओपन हो चुका है। अभी तक तो शायद से टेक न्यूज आई होगी, जब तक तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको कल बता देंगे कि कितने यूनिट जो वो सोल्ड हुए थे और कितने लोग ने रजिस्टर किए थे। आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।